उर्दू चैनल अदबी नशमन लाइव में आपका इस्तकबाल है। और आज अदबी नशमन के अफसाना एडिशन में हम आपको डॉक्टर सलीम अहमद साहब का लिखा हुआ वो अफसाना सुनाने जा रहे हैं कि जिसमें आज के समाज का दर्द भी है और उसका कर्ब भी है। आइए बिना किसी तमहीद के और बिना वक्त को गवाए हुए हम डॉक्टर सलीम अहमद साहब की ज़बानी उन्हीं का अफसाना आपको सुनाते हैं अदबी नशमन पे। पेश है अफसाना आखिरी निशानी। निखत के इंतकाल की तस्दीक डॉक्टर ने कर दी थी। डॉक्टर के मुताबिक मौत कोरोना से हुई थी। ताज़ियत में आए लोगों में कोरोना से हुई मौत को लेकर काफ़ी खौफ था। पास पड़ोस, रिश्तेदार और नातेदार मास्क लगाए दूर ही दूर थे। खुद मेरे बेटे भी काफ़ी एहतियात से काम ले रहे थे और बहुओं का तो हाल ये था कि अगर उनका बस चलता तो घर ही छोड़कर कहीं निकल लेती। तदफीन हो गई थी। चंद लोग शामिल तदफीन अपने अपने घर वापस जा चुके थे। घर का मुलाजिम रमज़ानी फ़राइल से पूरे घर की धुलाई में मसरूफ़ था। छोटे बेटे की बीवी राबिया मुलाजिम को दूर से ही डायरेक्शन दे रही थी। देखो, ये जो अम्मी का बिस्तर है इसे झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया को दे दो और कंबल और चादर भी दे देना, बेचारी ये काम आ जाएगा। बड़ी बहू जरीना ने रमज़ानी को हुक्म दिया। अरे तो आपा, अम्मी की चरपाई, बर्तन और कपड़े लत्ते भी तो हैं। छोटी बहू ने कहा, हाँ, अरे तौबा, ये सब तो मैं भूल ही गई थी। अम्मी के ये सारे सामान घर से बाहर कर दो, किसी ज़रूरतमंद को दे देना, सवाब ही मिलेगा। जरीना ने रमज़ानी से कहा, ठीक है बीबी जी, मैं अपने हिसाब से दे दूंगा। रमज़ानी ने घर की सफाई करते हुए जवाब दिया। निखत की एक एक चीज़ को घर से बाहर किया जा रहा था। मैं ये सब देखता रहा। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारे सामान कोरोना मरीज के बाहर किए जा रहे हैं या फिर घर की जदीदियत पर इसका असर पड़ रहा है या फिर नजिस या बेमसरफ है ये सामान। पापा, अम्मी के कपड़े और दीगर सामान भी निकाल दीजिए। आखिर क्या होगा, रखकर गरीबों में तकसीम कर दिया जाए इसारे सवाब के लिए। मैं बगैर कोई जवाब दिए उठा और निखत के कपड़े लत्ते, कांच की कुछ चूड़ियाँ और जेवरात की पोटली लाकर बहुओं के सामने रख दिए। ये क्या पापा, ये तो अम्मी के जेवरात हैं, इसे क्यों निकाल दिया? ये तो हम लोगों के पहनने के काम आ जाएंगे। नहीं बेटी, ये भी तो कोरोना के मरीज का है, इसे भी इसाए सवाब के तौर पर गरीबों में। अरे पापा, आपका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पापा, ये तो अम्मी की निशानी है, आखिरी निशानी। ये किसी को नहीं देना है। ये निशानी हम दोनों के पास रहेगी। और दोनों बहुएं जेवर की पोटली लेकर अपने कमरे में चली गईं। मैं निखत की कांच की चूड़ियों को देखता रहा। बहुएं निशानी लेकर जा चुकी थीं। मेरे चारों तरफ उदासी ही उदासी थी। मैं उठा और कांच की चूड़ियों को संभाल कर, जो मेरे बीवी की आखिरी निशानी के तौर पर मेरे हिस्से में बची थी, संदूक में रखकर मकफल कर दिया। आपको अफसाना कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।